कानपुर की घटना सीधे तौर पर सरकार द्वारा कराई गई हत्या है। जिस तरीके से अतिक्रमण हटाने को लेकर मानवीय संवेदनाओं को तार-तार किया गया, एक ब्राह्मण परिवार होने के नाते सरकार के द्वारा अत्याचार किया गया, तो ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाएं नहीं। एक तरफ लोग वैसे ही पीड़ित हैं दूसरी समस्याओं से, और जिस तरीके से घटना हुई है इसकी स्पष्ट तौर से न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी हैं टॉप लेवल के अधिकारी, सरकार से जुड़े लोग, वो निकलकर सामने आए नहीं चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। हो गया। परिवार सर, रुआ थाने में एक घटना हुई, परिवार ने आरोप लगाया है, क्या जानकारी हुई, किस तरह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी, और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है। इसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है, और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है। महिला बच्ची लड़की जल गई है, परिजनों का आरोप है कि प्रशासन ने जबरदस्ती जला दिया है। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील के, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इस पे, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के इसको देखते हुए, और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी, और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी, और परिवार को भी जो है जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए वो सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं, और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं, और परिवार के साथ लगातार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूसली उनके पिताजी से भी, उनके बेटे, छोटे बेटे, और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं सब लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है, और घटना का पूरा पहले से सिलसिलावार जो जानने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी, और जो है विस्तृत रूप से जांच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। परिवार 1 महीने पहले डीएम कार्यालय गया था, तो उल्टा उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई थी। ऊपर करो। देखिए, जब 1 महीने पहले इनका घर गिराया गया था तो हम यहाँ पर आए थे, और हम लोगों ने इस परिवार को सांत्वना भी दी थी, और ये कहा था, डीएम को फ़ोन करके बोला था कि आप डीएम के पास चले जाओ। तो डीएम ने कहा कि आप मंत्री जी परेशान ना हो, हम इसको देख लेंगे, निपटा देंगे, इसका कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हमको ऐसा आश्वासन मिल गया, उसके बाद फिर हमारे भी टूर लगे थे, हम भी चले गए, हमारे पास भी टाइम नहीं रहा, और ये लोग भी हमसे बात नहीं कर पाए। लेकिन हमें मालूम होता कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो जाएगी, तो हम अपना स्पेशल इन पर इंटरेस्ट काउंट करके बिल्कुल पूरा ध्यान देते। लेकिन हमने सोचा कि बात आई गई और चली गई, कोई हमारे पास फिर इनकी कोई गुहार मेरे पास नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता चला कि डीएम ने भगा दिया, लेकिन अभी पता चल रहा है कि ये लोग जब गए थे तो इन पर मुकदमा भी लिखा दिया गया और भगा भी दिया गया। मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, और हम समझते हैं हम लोग सब उनके एक पैरोकार ही हैं, उन्हीं की तरफ से आए हैं। फ़ोन आया कि आप जाइए, तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे, लेकिन हम तो वैसे भी आ ही रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी के कहने उन्होंने बाद में फ़ोन भी आया कि आप जाइए घटनास्थल पर, देखिए और हमें बताइए। घटना बहुत दुखद है, और हम समझते हैं कि इनको तो दुख, हमें भी बहुत दुख हो रहा है कि मतलब हम इस क्षेत्र के विधायक, और हमारे यहाँ ऐसी घटना हो रही है कि लड़की को और मतलब महिलाओं के साथ अत्याचार, महिला कल्याण में होना मेरा बेकार है, तो हमारे यहाँ हमारी बेटी को ही हम नहीं बचा पा रहे हैं,
माँ को नहीं बचा पा रहे हैं, इतने लोग खड़े हैं। कोई भी सहृदय होगा तो हम समझते हैं द्रवित हो जाएगा, पहले वो निकालने की कोशिश करेगा, बाद में घर गिराएगा। जमीन तो देखिए, जमीन तो यूं ही पड़ी है और पड़ी रहेगी, कोई ना उठा के ले जा रहा है ना कुछ भी है। हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत ही संवेदनशील हैं और बहुत इस बात को संज्ञान लेंगे और उचित न्याय होगा। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, लोगों के हाँ, लिए मदद इसलिए करेंगे, चूंकि आज राष्ट्रपति लेकिन जी एक आई कार्रवाई थी। जिला प्रशासन द्वारा की गई है, उसमें महिला और बच्ची जल गई है। नहीं तो जिला प्रशासन में जो भी दोषी पाया जाएगा, A to Z जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, लेखपाल से लेकर DM तक जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री जी तो करने में सक्षम है ना, सारी चीजें करने में। मंत्री जी, एक परिवार की जमीन खाली कराई जाती है, सैकड़ों बीघा जमीन इस जिले में कब्जा है GS की, आखिर एक ही व्यक्ति को टारगेट क्यों किया गया? एक महीने से दौड़ रहा था परिवार जो था, एक महीने से, और एक ही व्यक्ति को टारगेट किया गया, इसी के पीछे जिला प्रशासन ने कार्रवाई क्यों की? DM ऑफिस से भी भगा दिया गया। अब ये तो वही बता सकते हैं, और ये जैसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। पर्सनल कोई लड़ाई तो है नहीं, इस पर भी जांच करवाएंगे कि इसी परिवार पर क्यों पूरी वाहवाही आई। दूसरे भी सारे लोग कब्जा किए हुए हैं और बहुत सारी ऐसी जमीन है जिसके कब्जे हैं जो हमारे भी संज्ञान में है, और हमने ऊपर लिख के भी दिया है कि इन कब्जा कार्रवाई की जाए। DM के पास ये पीड़ित परिवार पहुंचा, लेकिन DM ने सुनवाई नहीं की, इस पर आपका क्या कहना है? अब ये हमें तो नहीं मालूम था कि ये महिला होकर इतनी निष्ठुर होंगी, मुझे नहीं मालूम था। मुझे हमने अपनी तरह समझा कि हम भी एक महिला हैं। हमने उनको फ़ोन किया कि हाँ, उन्होंने कहा मेरे पास भेज दीजिए, तो हमने कहा उचित कार्रवाई करेंगी। तो हमने उनके पास, उन्होंने कहा मैं संज्ञान ले लूँगी, मैं पूरी कार्रवाई करा दूँगी। तो मैंने उनके पास भेज दिया। उसके ना हमारा कोई फ़ोन कांटेक्ट हो पाया, ना मेरे से कोई बात हो पाई, क्योंकि हम लोग को एक महीना गुजर जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो लापरवाही नहीं मानते? बिल्कुल लापरवाही मानते हैं, लेकिन अब हमारे पास भी कुछ हमें मैसेज नहीं मिल पाया जिस तरह का कि इनके साथ अन्याय हो रहा है। और इतनी बड़ी दुखद घटना क्या बताएं तो, मतलब इतनी बड़ी दुखद घटना हमने एक बार रोशन मऊ में देखी थी। ये रोशन मऊ ही हमेशा इसका हब बना हुआ है। एक बार सिर कट गया था प्रधान का, अब दोबारा ये घटना देख रहे हैं। हम तो समझते सारी घटनाएं रोशन मऊ में ही होती है, और इतनी ज़्यादा दुखद घटना है कि अब हमारे लिए इसके लिए पास कोई शब्द नहीं है। आप जैसा इन्होंने बताया है, इनके घर के परिवार के लोग, इनके पिताजी कह रहे हैं कि मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए। आपकी सरकार की तरफ से ऐसे DM पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ऐसे अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की जाएगी? मुख्यमंत्री जी को सारी बात बताएंगे और पूरा उचित न्याय परिवार के साथ मिलेगा। ये परिवार कह रहा मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस न्याय चाहिए। इतनी बड़ी घटना हुई, DM मौके पे नहीं आई। अब ये देखिए, हम क्या बता सकते हैं DM के लिए। हम पहले ही कह रहे हैं कि वो कैसे आ सकते हैं? भाई ये तो हम क्या कह सकते हैं DM के लिए। हम तो यही कह सकते हैं कि DM मतलब गलती फील कर रही होगी तभी नहीं आई। जिसकी गलती नहीं होती वो तो आते ही आता है। मंत्री जी, महोत्सव में डांस जरूरी है, ऐसी घटनाओं पे मौके पे पहुंचना जरूरी है। ऐसी आज तो कोई महोत्सव खत्म हो चुका है ना, आज तो समाप्त हो चुका है महोत्सव। रात में लगातार डांस चलता रहा ना उनका। अब हमें तो जानकारी नहीं, हम लोग राष्ट्रपति आए थे तो हम लोग वहाँ पर थे, और हमारा बैठक थी मुख्यमंत्री के साथ, और कल फिर सुबह है। तो हम ये जरूर आपसे कहेंगे उचित न्याय जाने तक के लिए नहीं आने दिया कि बहुत ही खराब। शुभम 12 घंटे से ऊपर हो गया है, डेड बॉडी यहीं रखी है, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांगे यही है कि डिप्टी CM या CM आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। जी, पुलिस ने मुकदमा लिख दिया है 3 दर्जन से लोगों के ऊपर, इसको क्या मानते हैं? उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ ये सब। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ CM आके देखें और वो खुद इस मामले में को संज्ञान में लें। और क्या मांगे हैं? कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में चाहते हैं जो मतलब अपराधी हैं उनको गिरफ्तारी हो। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें देखा गया कि JCB ने छप्पर गिरा दिया और आपकी माँ और बहन उसमें दबकर मौत हो गई, उसको क्या मानते हैं, कैसे दृष्टि देखते हैं, क्या कहना चाहिए? जी, वो ये प्री प्लान मर्डर है। यहाँ पे मतलब प्लान करके मर्डर किया गया, आग लगा के मतलब जलाया गया है यहाँ। उसमें हम और अपने पिताजी ये 2 लोग बाहर निकल आए हैं। तो पिताजी को गंभीर चोटें भी आई हैं, मुझे भी आई हैं, मुझे हल्की फुल्की आई हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा आई हैं। जिलाधिकारी मौके पर नहीं आई? जिलाधिकारी तो देखने भी नहीं आई यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ हुआ। क्या कारण लग रहा है आपको? वो खुद इस षड्यंत्र में साजिश में शामिल हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आई। ADG साहब हैं, IG साहब हैं, आपसे बात हुई है, क्या कहा उन्होंने, क्या आश्वासन दिया है?
वो बार बार मुझसे यही कह रहे हैं कि मतलब कि पोस्टमार्टम के लिए मिट्टी उठाओ, मतलब करवा दो, और आश्वासन कुछ नहीं है। रात के समय पोस्टमार्टम के लिए सौ जा रहा था, फिर आखिर क्या वजह हो गई जो आपने नहीं जाने दिया? मुझे लगा कि वो जो एक डीएम का जो वीडियो था वो वायरल हुआ है कि मतलब हम लोगों ने आत्महत्या की हुई है, तो मुझे लगा कि मुझे ही और मुझे पे कुछ मुकदमे लेखपाल के या मेरे ऊपर खुद लगाए गए हैं। तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि मुझे ही इसमें फंसाना चाहते हैं। इससे पहले भी मुझे फंसाया गया हुआ था, मुकदमे भी मेरे ऊपर लगा दिए गए थे, और इस जगह का मेरा वाद भी दाखिल था कोर्ट में, जिसको मैंने बताया भी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं। अच्छा, राज्य मंत्री आई थी आपके पास प्रतिपक्ष को, क्या आश्वासन दिया? क्या लगता है कि सीएम योगी को लाने में सक्षम है? जी, उन्होंने कहा कि सीएम से मुलाकात कराएंगे, बाकी उनकी बात मतलब कुछ भी संतुष्ट नहीं उनकी बातों से। ठीक, आगे क्या रणनीति रहेगी? कब तक ये शव है, अंतिम संस्कार भी होना है? जब तक सीएम या डिप्टी सीएम यहाँ नहीं आते हैं तब तक यहाँ से शव नहीं उठाया जाएगा। ठीक।